निपुण, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो जरा बताइए, जो बात बार बार इस पीएमएलए कानून के विरोध में कही जा रही थी, वो ये कहा जा रहा था कि साहब जांच शुरू होने से लेकर गिरफ्तारी तक आरोपी को तो पता ही नहीं चल पाता है, उसको ये नहीं पता चल पाता है इस मामले में उसको गवाह बनाया जा रहा है या आरोपी बनाया जा रहा है या उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। इस बात का जिक्र ओम प्रकाश तिवारी ने भी अभी कुछ देर पहले किया था, लेकिन अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सेक्शन 5 में आरोपी के अधिकार भी संतुलित किए गए हैं। इसके मायने क्या है निपुण? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो यही कही हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ईडी को जो शक्तियां मिली हैं पीएमएलए में और आरोपी को कोई शक्ति ही नहीं है या अपना वो बचाव नहीं कर सकता, उसको भी मौके दिए गए हैं। इसको सामान्य सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के तहत, देखिए एक अहम बात कही है, एक दलील थी तमाम जो याचिकाकर्ता थे उनकी कि ईडी भी तो पुलिस है, ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी पुलिस हैं, तो पुलिस जिस तरह से काम करती है वैसा वो काम क्यों नहीं करते हैं और उनको भी सीआरपीसी के नियमों से बंधे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ईडी के अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं कह सकते। अब रही बात ये कि पता नहीं चल पाता कि किस लिए पकड़ा गया है, किस लिए जांच की जा रही है, ऐसी जो बातें कही जा रही है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ECIR यानी एक तरह से वो एफआईआर जो ईडी दर्ज करता है, इसको ECIR कहते हैं। जो ईडी की तरफ से दर्ज किया गया केस है वो एक आंतरिक दस्तावेज है, यानी एफआईआर से अलग है। एफआईआर की कॉपी आरोपी को दी जाती है, लेकिन ECIR एक आंतरिक दस्तावेज है। यह जरूरी नहीं है कि वो आरोपी को दिया जाए। हाँ, अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो सिर्फ वजह बता देना पर्याप्त होगा, यानी ईडी के जो अधिकारी गिरफ्तार करने पहुंचे वो बता दें कि आपको फला फला आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पूरी वो ECIR की कॉपी दी जाएगी वो जरूरी नहीं है और वो एक आंतरिक दस्तावेज है। यानी सीधे सीधे ईडी को जो बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं पीएमएलए के तहत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है और कहीं ना कहीं ये असर है केंद्र सरकार की उन दलीलों का भी, जहां पर कि ये बातें कही गई कि ऐसा नहीं है कि जितने केस सीबीआई दर्ज करती है या कहीं पर पुलिस दर्ज करती है सबको उठाकर हम ईडी के पास भी केस दर्ज कर देते हैं। ऐसी बात याचिकाकर्ता कह रहे थे कि सीबीआई ने किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस किया और ईडी खुद ब खुद पिक्चर में आ जाती है और अपनी तरफ से पीएमएलए का केस दर्ज कर देती है। केंद्र ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 33 लाख केस में से 2600 के करीब ही मामले ऐसे हैं जहां पर कि पीएमएलए के तहत ईडी ने भी कार्रवाई शुरू की। दूसरी बात, केंद्र ने यह बताया कि पीएमएलए कानून की मौजूदगी के चलते 18,000 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी है। माल्या, चौकसी, नीरव मोदी, इस तरह के जो लोग हैं इनसे 18,000 करोड़ रुपए तक की वसूली हुई है। देश के खजाने में ये पैसे वापस आए हैं, इसलिए यह कानून जरूरी है। इसको जो लोग सख्त बता रहे हैं वो दरअसल उन्होंने गलतियां की हैं और खुद को बचाने के लिए पूरे कानून को ही अब चुनौती दे रहे हैं कि किसी तरह से कानून निरस्त हो जाए और जो वो भ्रष्टाचार करके जिस तरह से पैसों को उन्होंने गलत तरीके से निवेश किया, सबको एक तरह से मान्यता या संरक्षण मिल जाए। ये बातें केंद्र सरकार ने कही थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इन दलीलों को वजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब कुल मिलाकर जो दलील सरकार की तरफ से रखी गई थी कि साहब चाहे माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इन जैसे लोगों से वो जो 18,000 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है वो इसी पीएमएलए के तहत ही हो पाई है। तो वो जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील थी कि साहब 0.5% ही महज ईडी का सक्सेस रेट रहा है, तो इसी ने वो नल एंड वॉइड कर दिया। निपुण, अच्छा, निपुण से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से निपुण से बात करने की कोशिश करेंगे। सबके बीच आइए आपको जल्दी से लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो पहले ओम प्रकाश तिवारी का रुख करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आज जब तीसरे दिन ईडी ने सोनिया गांधी को सवालों के जवाब के लिए बुलाया है, तो आखिरकार आज के दिन के लिए ईडी ने कौन कौन से सवाल तैयार रखे हैं सोनिया गांधी के लिए? सूत्रों के हवाले से क्या खबर? ओम प्रकाश। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज विशेष तौर पर 90 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए यानी मनी लॉन्ड्रिंग और 90 करोड़ रुपए जिसे ईडी ने सस्पेक्ट लेन देन माना है, संदेहास्पद लेन देन माना है, उस पर अपनी जांच का फोकस रखा है। इसके तहत सोनिया गांधी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं ईडी में, उसमें है कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए की धनराशि देने का जो फैसला किया वो जिस बैठक में लिया गया, क्या आप उसमें मौजूद थी? 90 करोड़ की धनराशि कांग्रेस को मिले चंदे की धनराशि थी या कोई और?
यह धनराशि अखबार को खोलने के लिए दी गई थी या एजेएल को इमारतें बनाने के लिए दी गई थी, क्योंकि साल 2008 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के धंधे में आ गया था। यंग इंडियन को 90 करोड़ रुपए का ये लोन कांग्रेस को चुकाना था। क्या यंग इंडियन ने ये लोन कांग्रेस को चुकाया? यंग इंडियन ने ये लोन कैसे वापस किया? कैश में या चेक में या किसी और माध्यम से? 90 करोड़ की धनराशि, चूंकि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, 90 करोड़ रुपए की धनराशि क्या कांग्रेस को वापस आ गई है? तो इससे संबंधित कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं? ऐसे तमाम सवालात हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।